चलिए बनते हैं बोर्ड पर। 121 नंबर प्रश्न। आपका एरिया दिया गया है 4 स्क्वायर। तो आप जानते हैं एरिया जो होता है वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल वो होता है भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा गुना भुजा। तो ये आपका दे दिया है 4 दे दिया गया है। यदि हम बात करें भुजा की तो रूट अंडर क्षेत्रफल, ये रूट नहीं हो जाता है, तो भुजा बराबर रूट अंडर क्षेत्रफल। तो कहने का मतलब है 2 दूनी 4, 2 निकला। तो इसका ये जो साइड है ना, ये 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये 2 होगा, ये भी 2 होगा। तो भुजा आपने निकाल लिया। आपको पूछ रहा है आयत का परिमाप। ये जो ग्रिड बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक, देखिए 2 है ना, होगा ये 2, फिर यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 2। तो टोटल लंबाई कितना हो गया? लेंथ इक्वल टू 2 2 2 2 कितना? 8 हो गया। ये हो गया 8। और यहाँ से यहाँ तक कितना? यहाँ से यहाँ तक। तो ब्रेथ यानी कि चौड़ाई 4 ना हो गई जी। अब देखिए आपको निकालना है परिमाप किसका? रेक्टेंगल का। आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी, अर्थात 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आयत का परिमाप का सूत्र होता है। या आप 2 बार लंबाई को जोड़ लीजिए और चौड़ाई को 2 बार जोड़ लीजिए। ये टोटल कितना? 8। नहीं समझे? एल को रख दीजिए यहाँ पर 8 और प्लस ब्रेथ कितना है? 4 है। 8 4 12, 12 दूनी 24 हो गया। उत्तर कितना हो गया? 24। सी नंबर हमारा उत्तर होगा। कुछ नहीं, सूत्रों को याद रखें, पूछे गए प्रश्न हैं, बनिएगा। कहते हैं निम्न पाई चार्ट में लाल भाग, ये जो पाई चार्ट आप देख पा रहे हैं, ये रहा पाई चार्ट। वृत्ताकार चार्ट जो है उसको पाई चार्ट कहते हैं। तो लाल भाग 40 है। ये जो रेड वाला पार्ट है ना, कितना है? 40। तो दोस्त 1/2 भी तो दिया गया है, मतलब आधा आधी का मतलब कितना? 40। तो पूरा का मतलब कहीं ना कहीं 80 होना चाहिए। ये जो भाग है ये 40 दिया गया है और यहाँ देखिए 1/2 है। क्या है? 1/2। तो कहते हैं सफेद भाग क्या होगा? लाल 1/2 बराबर 40 दिया गया है। लाल 1/2 बराबर 40 दिया गया है। तो आपको कौन सा भाग पूछा जा रहा है? सफेद भाग पूछा जा रहा है। तो निकाल लीजिए फटाक से सफेद भाग। 1/2 बराबर 40। तो हम कहते हैं 1 बराबर 2 से गुना होगा जी। 40 दूनी 80, मतलब 40 गुना 2 बराबर 80 हुआ। तो सफेद कितना है? 1/8। 1/8। तो 80 का 1/8 भाग। कितना निकला? 10। चलिए 10 निकल चुका है। क्यों? का मतलब गुना होता है दोस्त। का मतलब गुना होता है। तो 8 से कटा 8 दाम 80, 8 10 जा 80। ये हमारा निकल गया सफेद भाग 10। नहीं समझे? आधा, ये देखिए ये जो पाई चार्ट है आधा आधी तो कितना हो गया? 40 कह रहा है। 40 भाग लाल वाला, 1/2 बराबर 40। 1/2 बराबर 40। तो जब 1/2 बराबर 40 है तो 1 भाग बराबर 1 कोना कोनी गुना नहीं हो रहा है? 80 हुआ। तो कहता है व्हाइट 1/8। तो 1/8 किसका? 80 का ना। पूरा निकल गया हमारा 80। तो 80 का 1/8वां भाग, इसका 80 का 8वां भाग, माने 1/8वां भाग। 80 का 1/8वां। तो का मतलब गुना। का मतलब गुना। 8 से कटाइए ना। चलिए समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं।
प्रयास करना था, कल होमवर्क के रूप में था आपका, क्वेश्चन भी हमने दिया हुआ था। देखिएगा प्रश्न कहता है ठोस आकार का इसका ना निरीक्षण कीजिए। निरीक्षण कर रहे हैं, आप भी देख पा रहे हैं। ऊपर से दृश्य कैसा दिखेगा इसका, ऊपर से इसका दृश्य पूछा गया ऑनलाइन, ये ऑफलाइन परीक्षा में प्रश्न है ये। बताइए ऊपर से ही कैसा दिखाई देगा? जब ऊपर से देखिएगा, बताइए सी नंबर, डी नंबर। ऊपर से समतल ही दिखेगा दोस्त, बराबर दिखेगा, ऐसे प्लेन ऊपर से देखिएगा। जैसे धरती पर कहाँ किसका बिल्डिंग ऊंचा है नीचा है, ऊपर से दिखता है, सब तो समतले दिखता है। आपका डी नंबर उत्तर। आगे बढ़िएगा, आइए औसत देख लेते हैं। आपको ऑनलाइन परीक्षा में खूब पूछा जा रहा है औसत। कुछ नहीं है, औसत में जितना भी संख्या दिया रहे, जो भी चीजें दी रहे, सबको जोड़ देना है। क्या करना है? सबको, यानी कुल मानों का योग, कुल मानों का योग, और बटा कुल संख्या, जैव संख्या है। देखिए यहाँ पर 6 पारी में, कितने पारी में? पढ़िए, एक बल्लेबाज ने इतना रन बनाए, तो क्या निकालने कह रहा है? औसत। तो साहब टोटल प्लस कीजिए ना, इतना 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 प्लस कीजिए, और बटा भागा। भागा किससे? क्या संख्या है? 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दे दीजिएगा, आपका निकल जाएगा औसत, निकल जाएगा औसत। चलिए निकाल लीजिए। चलिए बताइए कितना आया? इसको प्लस करेंगे तो 282 आएगा, बटा 6। 47 बार में कट रहा है, 6 चौके 24, 6 सत्ते 42। एवरेज देख लिए आप, एवरेज। आइए, बहुत दमदार चीज आपको सिखानी थी, माध्य, माध्यिका और बहुलक। बोलिए, मीन, मीडियन, मोड। यहाँ क्या प्रश्न है? मीडियन। क्या है? मीडियन, अर्थात माध्यक निकालना है, मंझला। बोले तो माध्यिका, और दूसरा नाम क्या बोलते हैं? माध्यिका। मीडियन निकालना है। संख्या टोटल कितनी है? 7 संख्या है। सम है कि विषम है? विषम है। क्या है ये? आरोही क्रम अवरोही क्रम में लगाइए, आरोही क्रम या फिर असेंडिंग या डिसेंडिंग में लगा दीजिए। पहला स्टेप देखना है कि सम है कि विषम है। बोलिए, जब भी मीडियन पूछा जाए, जब भी माध्यिका पूछी जाए, क्या करेंगे? सबसे पहले सम या विषम, ऑड, इवन का चुनाव करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लगाएंगे। बोलिए, आइए इसे बढ़ते क्रम आरोही में लगा देते हैं, अवरोही में भी लगा सकते। सबसे पहले छोटी संख्या लीजिए, कौन है? 17, फिर 24, 25, 36। विषम है ना? विषम संख्या है ना? बीच में कौन भेटाएगा? 25 आपका माध्यिका उत्तर। 25 आपका माध्यिका होगा। मीडियन, मैडम जी, मीडियन क्या होगा? बीच वाली संख्या। क्या होगी? ये तो विषम था, सम रहेगा तो बीच में मिलेगा जी, दुगुना संख्या मिलेगा। 2 संख्याएं मिलेंगी सम रहने पर। जैसे आप देख ले, यह था विषम। अरे यार, समझ पा रहे हैं कि नहीं? मीडियन में क्या करेंगे? सबसे पहले ऑड या इवन देखेंगे, ऑड या इवन देखेंगे, सम या
विषम देखेंगे, और विषम रहे तो डायरेक्ट बीच वाला संख्या ले लेना है आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगाने के बाद हमारा उत्तर मिल जाएगा। यहाँ 25 हो गया बीच में, इसके 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, ये बीच में मिल गया। और जब सम रहता है ना, बीच में 2 संख्या रहेगा, दोनों को प्लस कर दीजिएगा, 2 से भाग दे दीजिएगा। सम में क्या करेंगे, बीच वाली 2 संख्या को लेंगे, बीच वाली और 2 से भाग निकल जाएगा आपका सम वाले में। ये तो विषम है ना, सम वाले में। जैसे आपके पास इसका उत्तर मिल चुका है 25। जैसे आपके पास प्रश्न है आगे, उसी में एक उदाहरण देके चलिए देखते हैं। जैसे आपका संख्या यहाँ पर एक और हम बढ़ा देते हैं, एक और बढ़ा देते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 40। कितना संख्या हो गया, 8। कितना हो गया, 8 संख्या। आइए अब यह पता कर लिया हमने सम है, कितना है, सम है। तो आरोही क्रम में अवरोही क्रम में उसी में लगा दीजिए ना। अब बीच में जो 2 संख्या भेटाएगा ना, 2 से थपिया दीजिएगा, मार कोनो के जड़ी में आंसर निकल जाएगा बस। है देखिए लगाते हैं, बताइए तो जल्दी जल्दी। 17, 18, 40। ये संख्या हो गया 46। 8 संख्या हो गया ना। सम है कि विषम, देखिए तो क्या वो संख्या 8 है। सम संख्या किसे कहते हैं, 0, 2, 4, 6, 8 जिसके अंत में रहे। यहाँ 8 संख्या है तो बीच में कौन बैठा रहा है, 25 और दोनों को प्लस कर दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, दोनों को प्लस कीजिए। कितना हुआ प्लस करने के बाद, 25 और 35 60। 60 भागा 2 30 आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका। क्या हो जाएगा, मीडियन। उम्मीद करता हूँ समझ पाए हैं। आरोही क्रम में जरूरी नहीं है असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग में भी आप लगा सकते हो, हमें बीच में खाली पकड़ना रहता है, इसीलिए आरोही। सर समझ पाए जी। अब देखिए बहुलक, क्या, बहु, जो बहु हो, बहुते हो, जे बरियार हो, रगगरो हो, बहु हो, कहिएगा मोड। इंग्लिश में क्या कहिएगा, मोड कहिएगा। और मोड इसमें देखिए जिसकी संख्या ज्यादा हो, जिसकी संख्या एक कितनी बार है, 3 बार। एक 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 3 बार। 2 कितनी बार है, 4 बार है। बता तो यही उत्तर हो जाएगा। 2 की संख्या सर्वाधिक रिपीटेड हुई है, 2 की संख्या सर्वाधिक बार रिपीटेड हुई है, यही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, बहुलक। अब बात और सुनिएगा, जैसे 4 को भी यदि क्या बार रिपीट कर देता, 4 बार, अब तो फंस गया भाई बाप। हाँ, ये नेपाल वाली, आई हिमालय के चोटी उत्तराखंड वाली, दोनों टुभुकिया भेटा गई। ककरा से बिहार होगा जी, ककरा से होगा तो देखेंगे। है हो मुख्यमंत्री होकर बाप, ओहो करे से बिहार करेंगे, मुखिया जी के बेटरी से काहे बिहार करेंगे, बरियार आदमी के पास जाइएगा, उत्तर क्या मिल जाएगा तो 4। जब संख्याएं समान मिल जाएं, बहु जो ज्यादा हो, है ना। और जब इक्वल हो जाए, जैसे 4 भी 4 बार आ गया, 2 भी 4 बार आ गया, तो आप बड़ी संख्या को उत्तर बना लीजिए। अब सुनिए एक और बहुलक में प्रश्न, 35, 41, 32, इसमें बहुलक बताइए तो 41। जो बड़ी संख्या हो, जब रिपीटेड वाला ना दे, क्वेश्चन ऐसा दे दे, उसे मोड कहेंगे, बहुलक कहेंगे। अब आपने मीडियन भी देख लिया, माध्यिका और बहुलक, एक माध्य बच गया। माध्य में वही करते हैं जैसा काम आपने औसत में किया था अभी, जैसा काम
औसत निकालने में किया हुआ था। बोले तो सबको जोड़ के उतना वो संख्या से लतिया देते हैं, भागा दे देते हैं। अभी आपने देखिए औसत में यही ना काम किया जी, कि टोटल संख्या को जोड़ दिया। तो बोलिए कुल मानों का योग बटा कुल मान की संख्या, कुल परिप्रेक्ष्यों अवलोकनों का योग बटा अवलोकन की संख्या, योग कर देना है। वही काम जो आप औसत में करते हो दोस्त। 6 बैट्समैन है, 6 का रन जोड़ लिया, जोड़ के 6 से भाग दे दिया। यही काम मीन में होता है। किसमें? माध्य में। किसमें? माध्य में। माध्यिका आपको बता ही दिए यहाँ पर, माध्यिका, माधक या फिर मंझला। इसी को इंग्लिश मीडियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मीडियन। बहुलक जिसकी संख्या ज्यादा हो, मोड। इंग्लिश याद रहा? बोलिए मीन, मीडियन, मोड। मीन, मीडियन, मोड। माध्य, माध्यिका, बहुलक। याद रहेगा दोस्त? चलिए अब देखिए रेंज, सीमा जी। माध्यिका नहीं समझे, वीडियो बना दिए हैं मैडम, आपके पास आंसर शीट भी आज भेज देंगे, उसको देख लेना है। आप बिल्कुल समझ जाइएगा, कुछ नहीं बोले हम। सम संख्या विषम संख्या बोले, है ना। बीच वाली संख्या जो है उसको पकड़ लेना है, पकड़ के लतिया देना है, उत्तर हो जाएगा। है देखिए क्या बोले, देखना है सम है कि विषम है। क्या देखना है? क्या गो है मैडम? गिनिए तो संख्या, जल्दी लिखिए। 7 गो है। तो बीच में के भेटाएगा? आरोही क्रम में लगा दीजिएगा या अवरोही में। बीच में कौन भेटाएगा? 25। जब आरोही क्रम लगाइएगा तो बस 25 मिल गया उत्तर। इसी को तो मीडियन कहते हैं। आपने यही बोला ना, नहीं समझे। अब क्या नहीं समझे बताइए मैडम। माध्यिका, यही तो है माध्यिका। माध्य नहीं समझे क्या? अभी थोड़ा देर से आए थे क्या? औसत जैसे करते हैं, औसत जैसे निकालते हैं, थोड़ी देर से अभी आए थे। नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, वीडियो में देख लेना। औसत में कुछ नहीं है मैडम। औसत तो बहुत हल्की चीज है, फुक्को है, भूसी बच्चा है, फुक दे बहुत एकदम लड़लड़ा के जो है ना गिर जाता है, एकदम चल जाता है चित्रा के डेस डेस में। बाकी खाली स्थान भर्ती कर लीजिएगा। संख्या को जोड़ देना है। क्या करते हैं औसत में? अच्छा वो संख्या रहे भाग दे देंगे। यही होता है मीन में, मीन यानी माध्य में। किसमें? माध्य में। तो माध्य ना बोलिए मैडम, आप हमारे साली बोल रहे हैं, ऐसे बोलिए सर तो मैडम से भेंट करना है। नौमत कम से कम ठीक से बोलिएगा। अब मैं 3 चीज बता दिया, अब हम बताने जा रहा हूँ वो चीज जानता है, सीमा, रेंज। बोलिए तो क्या? रेंज, सीमा प्राप्त कीजिए। क्या प्राप्त कीजिए? सीमा। कौन मैडम का नाम है सीमा यहाँ पे? बोलिए, बोलिए परास निकालिए, बोलिए परासर निकालिए, बोलिए रेंज निकालिए। सब एक ही चीज है। बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा दीजिए। क्या कीजिए? बड़ी संख्या से छोटी संख्या, बड़ी संख्या बताइए इसमें कौन है? 42 है। अब छोटी संख्या कौन है? अब 15, 42। उच्च सीमा, बोलिए उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। पता निकल रहे हो? 40 में 15 के लिए कितना बचला है? तो 25 बचा। 25 2 जोड़ लीजिए ना, 27 हुआ। 27 उत्तर हो गया जी। नहीं समझे? फैन सुनिएगा। बोलिए सीमा को ही परास कहते हैं, इसी को परासर कहते हैं। रेंज कहेंगे इंग्लिश में। क्या कहेंगे? रेंज। उच्च सीमा को, बड़ी संख्या को व्यवकलन कर लेते हैं निम्न सीमा में। उत्तर निकल गया। कौन नहीं समझे? मैडम बताइए। चलिए बढ़िया। क्वेश्चन जो देख के आएंगे एकदम समझेंगे। अब क्वेश्चन देखने नहीं है तो कोई बात नहीं है साहब। चाहिए ऐसा लोग
जो नारियल फोड़े मुंह से उगली उगली तोरा खाली दे, तो खाली चावल निगले के काम, तो वैसा काम नहीं होता है जी। क्वेश्चन पढ़ के आना है घर पे, आंसर हम यहाँ सॉल्व करके बताएंगे और आंसर सीट भी पीडीएफ मिलेगा। आइए, बहुत बेहतरीन खूबसूरत प्रश्न है, खूबसूरत, देखिएगा, पढ़िए तो। एगो स्कूलिया में क्या गो है शिक्षिका मास्टरनी? 96 है, कै गो है जी? कहता है में से कते, इसका, हेलो यहाँ तक देखिए, इसका कितना? इसी का ना जी, इसका 3/8 हाई स्कूलों में मास्टरनी है। कहाँ है? अच्छा यहाँ तक कौन नहीं समझा? समझे जी दोस्त के बेटा? देखिए 96 का मतलब क्या बताए थे? का भागा गुना जोड़ घटा, आप जानते हैं, निकालिए तो। और बरतिया 36 को हाई स्कूलों के मास्टरनी है, उच्च स्कूल, क्या है? उच्च स्कूल में पढ़ाने वाली। कहाँ में पढ़ाती है? यदि किसका? 36 का कोची 2/9, ये वो निकाल लीजिए ना, न चौके 4 न, 4 दूनी 8। कहता है 2/9 भाग, ये पहले क्वेश्चन समझिए ना जी। 2/9 भाग गणित की मास्टरनी है, कि 8 को कोची है जी? मैथ वाली है मास्टरनी, तो वह जो नहीं है, हे हो 36 में 8 को न मैथ है। सुनिएगा, समझिएगा, 36 में क्या गो नहीं है? कुछ पूछ रहा है? 36 में 8 घटले हो। क्वेश्चन पढ़िए, फैन पढ़िए, नहीं बुझाया तो, नहीं तो यूट्यूब बना रहे हो, यूट्यूब छोड़ देंगे, एकदम दिक्कत नहीं होगा। पूछिए, नहीं समझे तो कुछ नहीं है, समझना था। गोसाई पितर महाराज को समझना था। 96 शिक्षिकाओं में से, टोटल 96 शिक्षिका में 3/8 मास्टरनी मैडम जी शिक्षिकाएं उच्च स्कूल कक्षा में पढ़ाती हैं। और कहता है उच्च स्कूली कक्षाओं का 2/9 किसका? किसका? उच्च स्कूली शिक्षाओं का, बोले तो 36 निकाले थे, उसका 2/9 भाग गणित शिक्षिकाएं, मैथ के मास्टरनी अध्यापिका हैं। तो वह उच्च शिक्षा है जो गणित है, तो 8 को पढ़ाती है ना जी। 36 का 2/9 है तो ना, अब 36 में 8 घटाइएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है पढ़ाने वाला। हाँ, देख लीजिएगा, लौकत है, लौक रहा है ना। चलिए देखिएगा, भाज्य बराबर सूत्र बताइए, सूत्र याद कीजिए, फॉर्मूला। सूत्र बुझते हैं? सूत्र क्या होता है? सूत्र भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कहता क्या है क्वेश्चन में? 6 से विभाजित करते हैं, 6 से विभाजित करते हैं, यही ना बैठेगा जी। 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया, तो रानी ने उसे 9 से विभाजित कर दिया, रानी ने उसे 9 से विभाजित कर दिया। उसे भागफल 21 और शेषफल 3 मिला। भागफल कितना मिल गया? 21 और शेषफल गौरखारिये में ना होता है जी, रिमाइंडर नीचे। अब भागफल कोसेंट यही ना हुआ जी। और ये आपका जो है भाजक हो गया, यह आपका भाज्य,
ये क्या हो जाएगा? इसको कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। और इसको क्या कहते हैं? भाजक। भाजक कहते हैं। ये तो भागफल होता है, ये शेषफल होता है, आप जान ही रहे हैं। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। सूत्र बोलिए, भाज्य बराबर मैंने की है पिछलका निकाले ले ली। भाज्य बराबर भाजक को गुना करेंगे भागफल से प्लस शेषफल। तो भागफल की शेषफल 3 मिना। अपनी गलती एहसास होने पर उसने संख्या को 6 से विभाजित किया। अब कितना भागफल और शेषफल मिलेगा? ये चीजें ठीक है? ये अच्छा, इसको करने के बाद कितना? हमने आंसर शीट भी आपको दिया हुआ है। जैसे भाज्य बराबर इक्कीस नमा 189 प्लस 3 कितना हुआ? 192 मिला है। अब कहता है अपनी गलती का एहसास होने पर किससे विभाजित कर दीजिए? 6 से। अब कीजिए आगे, सब मेरे ये से करवा लीजिएगा। एक 192 को सुनिए इधर, ये कैसे किए पहले ये समझिए। कहता है भाजक, सुनिएगा बिल्कुल आसानी से, 9 से विभाजित किया, कर दिए। सुनिए, स्टॉप योर राइटिंग। 9 से भाग दे रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। कहता है भागफल कितना मिला? 21। शेषफल 3। जब भाज्य का सूत्र जानवे करते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, कितना आया? 192 को गलती एहसास होने पर किससे भाग दिया? 192 को भाग दीजिए तो आप किससे? 6 से दीजिए तो 6 तिया 18 और 6 दूनी 12 और शेष कुछ बचा जी? तो 32 भागफल और शेषफल बताइएगा, सूचित कीजिए। कौन नहीं बुझे बताइए। सब बुझ गए ना? आइए, तुल्य भिन्न क्या दिया गया है? लाइक फ्रैक्शन। तुल्य भिन्न किसे कहते हैं? जिसका हर, बोलिए, निचलका गौरथारी वाला लोग समान हो। क्या हो? डिनोमिनेटर समान। हर, नीचे वाले को क्या बोलिएगा? बोलिए हर। अंश, अंश बटा हर। न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर। नीचे वाले को क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर। तो कहता है तुल्य भिन्न का जोड़ा लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन जिसका नीचे समान हो, इक्वल हो, जिसका नीचे वाला हर समान हो। देखिए तो, ये है 2/3, 3/2, ये समान है जी? 1/2, 2 है, 8 है, नहीं ना? 4 है, 7 है, 4 है, इधर 4 है, 1/4। और ये क्या है? 3/, बटा को में ऐसे भी लिखते हैं, क्या? ऐसे करके। ये 4, ये 4 समान है जी? ये इंग्लिश में दिया है। पर नहीं समझे? लाइक फ्रैक्शन याद रहेगा? तुल्य भिन्न कहता है कौन सी संख्या है पूर्ण घन? घन क्या कहता है? क्यूब। क्या कहता है? अरे वर्ग मतलब होता है 2 का जोड़ा। वर्ग मतलब स्क्वायर में क्या देखते हैं? 2 का जोड़ा। क्या देखते हैं? जैसे 16 का क्या होता है? 4 चौके 16। जैसे 36 का क्या होता है? 6 छाके 36। आप कहिएगा पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है, बोलिए पूर्ण वर्ग। आपसे क्या पूछ रहा है? पूर्ण घन
नहीं है। आइए 1000 का 10 गुना 10 गुना 10 कितना होता है? घन में 3 टाइम्स देखते हैं और वर्ग में 2 टाइम्स, 2 बार। देखिए 729 9 नमा 81, 81 नमा 729 होता है जी। यह है, पूछ रहा है कौन नहीं है। आइए डी देखिएगा, 4 छके 16, 16 छके 64, 6 छके 36, 36 छके 216। आपको हमने पहले भी बोला 15 तक आप घन याद रख लें, कम से कम 50 तक आप जो है स्क्वायर याद रख लें, फटाफट बनेगा। चलिए यह भी हो गया, यह भी हो गया। एकर लगेगा जोड़ा जी? देखिए तो लग रहा है 3 बार जोड़ा हमारा। कौन नहीं समझे सूचित कीजिए। सीखा एक ईट भट्टा पर ईट खरीदने गई। क्या है? पढ़िए तो पढ़िए, पहले क्वेश्चन पढ़िए, बाद में लिखिए। सीखा मैडम ईट भट्टा पीटा खरीदने गई। ईट का मूल्य कहता है कितना? 1000 ईटा के दाम कितना? बड़ी खुशी की बात है, 1000 ईट। तो 1000 ईट का दाम कितना है? 2500। कहने का मतलब है 1000 ईंट है, 2500 रुपये में, 2500 में बराबर 1000 ईटा मिलता है। तो 1 रुपये में कितना? रुपये में 1 रुपये में कितना ईट मिलेगा? 1 रुपये में ईटा कम होगा ना जी। कम होने के लिए भाग लगता है, कम होने के लिए चीजें भाग होने पर घट जाती हैं और गुना होने पर बढ़ जाती है। तो 1 रुपये में 1000 भागा 2500, इतने ईटा मिलेगा। अब कहता है उसके पास कितना है? 4000। तो 4000 रुपया में गुने ना होगा 4000 से जी। यहाँ इसको लिख लीजिए, 4000 से गुना कर लीजिए, नहीं तो हेगड़े में गुना कर लेते हैं 4000 से। 3 0 2 0 मरेगा ना। चलिए कोई बात नहीं है, 2 0 इधर काट लीजिए। कितना निकला हो? 1600 निकल गया है। 2 0 है, 2 0 मार दीजिए इसका। अब इन्हें 25, 25 चौके 100, 25 से मारिए तो इधर 25 चौके 100। एगो ही 0 ने बैठाइएगा। 4 चौके 16, 1 0 2 0। कितना ईटा मिलेगा इसको? सी नंबर उत्तर। बताइएगा, नहीं समझे क्या? सुनिएगा, सुनिएगा। 2500 रुपया में 1000 दुल्हा मिलता है। ठीक, नीदरलैंड में मेल की काफी कमी है। 25,000 में तो एगो टका में कत्ते 1000 भागा तो 4000 में कितना? 1000 भागा 2500, ओकरे में गुना ना कर देंगे जी। नहीं समझे? 2500 रुपया में 1000 आम, तो 1 रुपया में 1000 बटा तो 4000 में कितना? गुना नहीं हो जाएगा 4000 से जी। वही काम किए तो कंगुरिया अंगुरी में दर्द किए हो गया है। कहाँ मैडम? ये देखिए इधर, क्या आपका उत्तर हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 1600 फसवाई ले ली, दे दिया है आपको 16000। एकरा फेरो में नहीं पढ़ना है, नहीं ना पढ़िएगा जी। अब बताइए किनको नहीं समझ में आया है टमाटा को?
इतना टफ गॉप किनको नहीं समझ में आया? सबको आया। बड़ी खुशी की बात। देखिए ऑनलाइन परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, कहता है त्रिभुज का कोण का वैल्यू जो दिया गया है ना, अनुपात 4:5:6, कितना अनुपात के अंदर करना? मैडम बताइए तो, एक त्रिभुज है, जैसे मेरा पेट त्रिभुज है, टोटल कोण कितना होगा कुल मिला के? 180 डिग्री। कोई भी कोण हो, व्यंगचुलिया की नटनुटुलिया की समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु या द्विबाहु, बोलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, आइसोस्केल्स, द्विबाहु त्रिभुज, स्केलीन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज जिसकी कोई भुजा नहीं मिलती है आपस में। कोई भी भुजा हो, सबका कोण का योगफल 180 डिग्री कितना होगा? है हो अनुपात देले है 3 गो के, इसका मान लीजिए 4x + 5x + 6x बराबर करते हो। सर x का है माने मत मानिए, 4 5 6 कितने हुआ? 6 5 11, 11 4 11 4 15, तो 15 बराबर 180, तो 1 बराबर, अरे 15 आम का दाम कितना? तो 1 बराबर 180 भागा 15 की 15 ही हो, 3 हाथ रहला है। मन की आंखों से सोचिए, गणित कैसा तार्किक विषय है, पदानुक्रमिक है, कैसा है? गणित की प्रकृति सरल सुदृढ़ होती है, एक बार सीखने के बाद भुलाता कम है, इसलिए सुदृढ़ कहा गया है। देखिए, और तार्किक चिंतन होता है कैसा? अमूर्त चिंतन, निराकार। 15 एकम 18 में 15 गेले 3 ने बचला है, 3 और 0 30, 15 दूनी 30, कितना आया? कहने का मतलब 1 का वैल्यू 12, तो 4 का वैल्यू 12 है, तो बर चौके 48, 12 पंचे 60, बर छके 72, बर छके 72, सभे जोड़ा होता है 180 पूरी जितना तो तो कहता है उसके कोनों का माप बताइए। 48 60 72 कितने है? 72। सी में कौन दिक्कत हो गया जी? इतना तो हम गप बोल दिया तो बड़ी परेशानी हो गया, किडनी मांग लिए जी हैं? छोटा मोटा भुस्सी वाला गप है यहाँ पर। सी नंबर हो गया 48 60 72। देखिएगा कुछ न देखे वाला कम है, मैथ मतलब मथना, मथिए खाली आप तो बस इतने कम कीजिए और दोसर कुछ नहीं करना। पढ़िए तो क्वेश्चन को। रानी मैडम जी ना दोपहर के, अच्छा रागिनी मैडम तो नहीं है, तब भी हम पढ़े, आप ही लोग पढ़ लीजिए। दोपहरिया के 2 बजे मैंने 2 PM, क्या मतलब? 2 PM। PM का मतलब समझते हैं? प्राइम मेरिडियन, अपराहन। क्या बोलेंगे? अपराहन। और दोपहर 12 से पहले, यानी रात का जो 12 बजा ना उसके बाद पूर्वाहन, AM। क्या बोलेंगे? पूर्वाहन, AM। क्या बोलेंगे? एंटी मेरिडियन नहीं। तो कहता है रागिनी दोपहर 2 बजे स्टेशन पहुंचती है, उसे अलीगढ़ के लिए रेलगाड़ी लेनी है 4 रेलगाड़ियाँ, A B C D, छूटने का समय इतना इतना इतना, A इतना में चलती है, B इतना में, C इतना में, D इतना में। सुनिएगा इधर, इसका मतलब क्या हुआ? शाम का 5:05। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए रेलगाड़ी ए, इसका मतलब 5:05, 5:05 कब का? शाम का। 17 12 के बाद 13 बजेगा, 14 बजेगा, PM में न जाएगा जी। ये 4:32 का मतलब भोर का 4:32, क्या? सुबह का। AM बोले तो ये आपका PM है। 18 इसका मतलब 12 6 18, 6:30, क्या? PM।
इसका मतलब 12/7 12/7 19 12/7 19 PM ये हुआ। तो उसे कौन सी रेलगाड़ी लेनी चाहिए जो जल्दी से उसको घपाक घपाक पहुंचा दे? कखन का बात है जी? दोपहर का 2 बजे का बात है। कखनी का बात है जी? दोपहर का 2 बजे का बात है। 2 बजे का बात है। 2 से नजदीक कौन पड़ेगा इन चारों में? 5:05। इसको कौन ट्रेन बोला? ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। बताइए कौन सी ट्रेन पकड़ेगा? ए ट्रेन पकड़ लेगा। तो क्या तकलीफ हो गई? किनको तकलीफ हो गई? इसको पकड़ा दीजिएगा ए वाला ट्रेन। रेलगाड़ी ए। नहीं समझे? कोई बात नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन तो पढ़िए जनाब। चलिए, कहता है दोपहर के 2 बजे स्टेशन पहुंचती है। आप स्टेशन 2 बजे पहुंचे हैं। आप ये ट्रेन जल्दी वाला छोड़ दीजिएगा, यही वाला पकड़िएगा 36 वाला। शाम में और पकड़िएगा रतका वाला। बाहरी दुनिया से जुड़िए ना, संदर्भ से। जो पहले आएगी तो पहले कौन आएगी? 5:05 PM। यही था कॉन्सेप्ट, ऑनलाइन परीक्षा में पूछा गया है। और बाकी कुछ है जी? कोई गपे नहीं है इसमें, भूसभुसिया वाला गप है। कुछ बच्चा है, मार दो तो मुंह आ जाएगा एकदम। देखिए कहता है कम समय पर इंतजार करना पड़ेगा, तो कम इंतजार करना पड़ेगा, क्या दिक्कत है? ये तो 4:32 भोरे खुल रहा है। बोलिए धनी मैडम, ये सब वर्क करे कौन है? हाँ इन्ना देखिए, देखिए इन्ना बहुत अच्छा। चलिए देखिएगा, वचन कैसा है किरण मैडम? रगगरो है कि मरलाहवा है? नहीं बुझाया? मरलाहवा क्वेश्चन है। बस पढ़िए ना आप लोग, 3 बार पढ़िए बस। इतने गो आशीर्वाद वरदान कहिए, मैथ को मत ये 3 बेरी पढ़ लीजिए, समझ में आ जाए। पढ़िए जल्दी पढ़िए, हमारे मुंह में देखिए। दोनों आपके पास सामुदायिक जैसे सत्संग भवन होता है, जैसे कि गांव समाज में सामुदायिक एगो भवन बनाते हैं, उसका कहता है मेजरमेंट क्या है? 11 फीट गुना 16 फीट। हाँ 11 फीट गुना मैंने 16 क्या होगा? लंबाई। और चौड़ाई क्या होगा? अरे चौड़ाई छोटे न रहेगा जी। ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। मैंने बात कर दिया किसका? वर्ग का। आयत रेक्टेंगल। एक सामुदायिक भवन कमरा बनाना चाहती, फर्श पर टाइल्स भी लगाना चाहती है। लगता है बेटी का बिहार है ना, खैर कुछ है। फर्श पर टाइल्स बैठाना चाहती है। उसके पास 4 गो ऑप्शन है। क्या है? 4 गो विकल्प है कि हाई वाला लगा लो हो, कि हाई वाला, कि हाई वाला, कि हाई वाला। मतलब 1.5 फीट इंटू 1.5 फीट वाला आप लगा दीजिएगा, पूरा फीट बैठेगा या नहीं? कि हाई वाला लगाइएगा, कि हाई वाला, कि हाई वाला। कौन सा टाइल्स लगाएंगे चारों में? सामुदायिक कक्ष के लिए उसे किस आकार की टाइल खरीदनी चाहिए ताकि वह टाइल बिना काटे बिछा सके। आम जीवन भी हम लोग पूरा फिटिंग खोजते हैं, नहीं तो बेसिया लो तो थोड़ा फालतू है ना, पैसा मर जाता है जी। यही में मैथ का इस्तेमाल करना है। अब बताइए इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लीजिए। अरे खोपड़िया लगाइए ना जी। आपके पास इतना वो जैसे है फर्श, कमरा है इतना फीट का, तो उसमें टाइल्स कौन वाला ही चारों में सेटिंग होगा? मेजरमेंट आपका इनने दे दिया है, तो क्या दिक्कत है? मारिए गिरा पड़ा करके एकदम लड़की चोम लीजिए। बताइए
अरे यारा मैं समझ रहा है। हाँ, इसका क्षेत्रफल टोटल कितना हुआ ये बताइए। तो ये जो कमरा है, ये जो कमरा है आपके पास, ये जो है 11 फीट गुना 16 फीट। आप जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई 11 गुना 16। मैंने करना क्या है, कुछ करना है जी। इसका जो क्षेत्रफल है और जो टाइल्स बैठा रहे हैं उसका क्षेत्रफल, सबसे एक एक करके भाग देते जाइए। जो पूरा पूरा कट जाए उत्तर हो जाएगा। देखिए आयत के आकार का ये तो भवन लग रहा है, सामुदायिक भवन कमरा। तो आप जानते हैं क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो 11 फीट गुना 16 फीट और भागा दीजिए आप 1.1। जैसे इसको करने के बाद कितना आपका हो जाएगा, 11 छक्के 66, 11 एकम 11, 176 हुआ। अब 176 में इसका कितना हो जाता है, देखिए 1.5 गुना 1.5 कितना होता है, 15 गुना 15 225। तो माना 2 अंक के बाद दशमलव, एक अंक इसका एक अंक इसका। इससे भाग दीजिएगा या किससे दीजिएगा, नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा। 2 फीट गुना 2 फीट से भाग दीजिए। जैसे 2 इंटू 2, 2 से 2 अठे 16, 2 अठे 16, फिर 2 अठे 16, 88। मतलब क्या, बिना काटे बिछा सके। आप जब इससे भाग दोगे, एक तो पॉइंट में है, निकलेगा कुछ ना कुछ अलग से एक्स्ट्रा पार्ट, नहीं कटेगा पूरा। आप इससे भी भाग दोगे, पूरा नहीं कटेगा, पॉइंट में ही है। 3 फीट 3 तिया 9। तो मुझे बताइए ये 6 है अंतिम में, सम संख्या को सम से ना भाग दीजिए आप। और वैसे भी 3 तिया 9, 9 से भाग दीजिए तो नक्की नहीं हो। हाथ रहले 8, 8 6 86, कटा क्या पूरा पूरा, किससे मतलब पूरा पूरा कहने का मतलब भाग लगता है, भाग लगता है। बाकी सबसे भाग नहीं लगेगा हो, आप लगा के देखिए ना। आप कुछ मत कीजिए, इसको 1.1 1.5 1.5 से भाग दीजिएगा, नहीं कटा। फिर अगली बार 3 इंटू 3 से भाग दीजिएगा इसको। फिर इसको 2.2 2.5 इंटू 2.5 इससे भाग दीजिएगा, नहीं कटेगा ये पूरा। और इससे आप देखिए 2 फीट इंटू 2 फीट से पूरा पूरा भाग, मैंने पूरा पूरा बोले तो भाग लग जाता है। क्या लग जाता है, भाग। और टाइल्स पूछेगा, यहाँ तो पूछ नहीं रहा है, पूछता तो क्या गो 88 गो, क्या गो 44 हुआ था ना भाग देने पर, 44। तो आपने यह देखा, यहाँ तो आपको पूछ रहा है बिना काटे कौन सा फिट हो जाएगा चारों में। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर 2 फीट बाय 2 फीट का। ये जो है ना, ये इंग्लिश में उत्तर है, इतना दूर तक ये इंग्लिश में है, ठीक है। चूंकि क्वेश्चन आपके सामने इंग्लिश में भी दिए हुए हैं। Rita is a ward member of her area. She wishes to create a community room of size इतना इंटू इतना फीट। आपका उत्तर मिल चुका है 2 नंबर। बहुत बेहतरीन प्रश्न, आइए बनिएगा। चलिए देखिएगा, सूचित कीजिए, पढ़िए पहले तो। कहता है एक वर्ग का परिसीमा, परिसीमा मतलब परिमाप, नहीं समझे, फटाक से। बाउंड्री, बाउंड्री का मतलब पेरीमीटर। क्या होता है, एक किताब में कवर लगाना है, खोल लगाना है चारों ओर से, तो उसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। वृत्ताकार रहे तो सरकमफेरेंस, परिधि। तो कहता है परिसीमा 20 सेंटीमीटर, इसके कोने से क्या बढ़िया ना जी, छोटा सा वर्ग
है जैसे आपका एक स्क्वायर है, एक वर्ग है। ये देखिए ये कोई वर्ग है, तो कहता है इसका चारों ओर कितना है 20। मेरा कहना है चारों ओर 20 वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा, तो भुजा का सूत्र क्या हो जाएगा? परिमाप बट्टा 4। भुजा बराबर, बोलिए, वर्ग की भुजा बराबर पेरीमीटर बाय 4। ये 4 नीचे नहीं आ जाता है जी? ये दोनों सूत्र याद रख लीजिएगा। भुजा बराबर परिमाप बट्टा 4, तो परिमाप 20 है ना है जी? 20 में 4 से भागा दीजिए, 5 कितना? ये 5, ये 5, ये 5 और ये 5, कितना हो गया? भुजा निकाल लिए। अब कहता है दोस्त प्रत्येक कोने से कितना? यहां से एक खत्म, यहां से एक, 3 न बचल हो। क्या कहता है? इसके एक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काट लिया जाए। ठीक, और जब न समझ में आए इंग्लिश में, फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ दिस स्क्वायर अ स्मॉल स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। एक जो है काट लिया जाए स्मॉल, छोटा सा। नए आकार का परिमाप में क्या परिवर्तन होगा? तो नए आकार के परिमाप में क्या परिवर्तन हो जाएगा बताइएगा, दिमाग लगाइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न, सूचित कीजिएगा। एक कोने से आप काट लीजिए, प्रत्येक रहता तो प्रत्येक जगह से काटते। यहाँ पर किससे काटने बोल रहा है? एक कोना। किससे बोले तो एक ही कोना से काटना है, सब जगह से नहीं, एक कोने से। यहाँ से जैसे आप काट लीजिए, ठीक, ये वाला फोटो आपको ऐसे बनेगा ऐसे। अब देखिए इसका आप निकालिए तो फटाक से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, कितना? ये तो गारंटी, ये तो 5 रहेगा, ये तो 5 रहेगा, ये तो आपका 5 ही रहेगा। यहाँ नहीं कटा है जी, ये भी 5 रहेगा। बस यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, और यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, और उत्तर बताइए जल्दी से मुझे, सूचित कीजिए। बहुत बेहतरीन ऑनलाइन परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्त, कहना अपना ये है साहब, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? समझिएगा, ये यहां से यहां तक 5 है। ये जो कटिंग हुआ आपका, यहां से यहां तक कितना कटिंग हो रहा है? 1 सेंटीमीटर का ना, 1 ही सेंटीमीटर का तो कटिंग हो रहा है। तो ये जैसे कटिंग होगा, ये वाला, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, और ये भी 1 होगा। यहां से यहां तक ये वाला जो है, यहां से 1 तो बढ़ गया। यहां देखिए मैनेज कर लिया, यहां से यहां तक 4 काटने पर, यहां से यहां तक 4, और फिर यहां जो 1 बढ़ गया, 5 हो गया। नहीं समझे? है देखिए, यहां से यहां तक, यहां टोटल दूरी 5 था, यहां से यहां तक काटने पर 4 हुआ, गड्ढा आया, यहां फिर 1 बढ़ गया। कहने का मतलब यहां 1 फिर बढ़ गया, नीचे नीचे नीचे। तो ऐसे समझिए, यहां बढ़ा, कहने का मतलब यही तो हो गया 1, यानी 4 1 5। तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब बात करें यहाँ नीचे से गए हम, नीचे से ऐसी है ना है जी, ऐसे ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से, और इधर 1 कवर कर लिया, फिर से 1, ये इधर 1 फिर कवर कर लिया, 1 4 और 5 इधर भी, यानी यही भी 5, यो 5, यो 5, फिर यो 5। तो नए आकार की परिमाप में
वर्ग की परिसीमा जो है, पहले की जो परिसीमा है उसी के बराबर होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। नहीं समझे? आइए आइए, आ जाइए, है देख लीजिए। बाबा ओ बाबा, हाय बाबा, बुझे कि नहीं? देखिए कते बेजोर समझाइले हैं तो राजा हम पीडीएफ भेजले हैं, बुझबे नहीं करता है। देखिए तो ए देखिए, आप बुझाया, बहर लीजिए अच्छा से। एन्ने से हम कटिंग कर दिया, देखिए तो एन्ने से हम कटिंग किया। अच्छा तेरा यहां से 4, लेकिन यहाँ एक तो बढ़िए ना गया फिर से जी, यहाँ से 4, लेकिन एक इधर जो बढ़ाइएगा तो 1 सेंटीमीटर बढ़ा तो ये वाला, मतलब 5 वो ही जाता है। आप कटिंग करके तो देखो, एगो निकाल लिया हमने वर्ग, ठीक। अब देखिए यहां से यहां तक 4, एक यहां भी तो बढ़ गया, ये 1, और यहां जाते जाइए जाते जाइए जाते जाइए तो 4 यहां तक, यानी यहां से जाइए 4 और 1 इधर 5 हुआ, मतलब ये भी 5 रह गया, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। मतलब पहले वाली जो परिधि परिसीमा थी, बाउंड्री थी, पेरीमीटर था, नए वाले का बराबर होगा। कर नहीं समझ गए? चलिए बढ़िया, बहुत खब्बे सूरत, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन मिला? क्या निकलने बोल रहा है आपको? औसत। क्या बोल रहा है? औसत। तो एवरेज निकाल लीजिए, कुल देख लीजिए, ये इतना 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 सबको जोड़ देंगे, सबको क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, और प्लस करके उतना संख्या से भाग दे देंगे, एवरेज आपका निकल जाएगा। कितना है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देंगे सबको प्लस करके। कितना आया? 56, और जोड़ देंगे, जोड़ देने पर जोड़िए फटाक से। हाँ जोड़ दिए तो कितना आ गया आपका? 56 आ गया। कितना आ गया? 56.0 समथिंग दशमलव के बाद कट हो गया आपका। चलिए अब देखिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 11.2 डी नंबर। इनको दिक्कत है? कुछ नहीं है, जोड़ना था साहब, जोड़ना था। और फिर सुनिए, यही काम मीन में करते हैं, किसमें? माध्य में। अभी हमने माध्य माध्यिका का बहुलक को देखा ना, मीन मीडियन मोड में यही काम करते हैं। सॉरी, मीन में, माध्य में। माध्यिका तो आपको बताया ही, सम विषम देख लें, आरोही क्रम अवरोही क्रम देख लें। विषम रहे तो बीच वाली संख्या, सम रहे तो दोनों संख्या को जोड़ के 2 से भाग, और बहुलक में बहुलक, जिसकी संख्या ज्यादा और जो सबसे ज्यादा बड़ी हो। परास रेंज में हमने बताया उच्च वाला को सीमा, निम्न सीमा को घटा देते, परास को ही परासर सीमा या परास रेंज कहते हैं। बड़की संख्या माइनस छोटकी संख्या आ जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 138। क्या कहता है प्रश्न? पहचानिए चतुर्भुज को। किसको कहता है? मेरी कैगो सममित सिमेट्री है? 2 ये सममित रहेगा, तो 2 तो आयत में रहता है। किस में रहता है? अरे 2 भागों में जो आपस को मतलब ढक ले। जैसे आपको अक्षरों में भी दे दिया जाता है, जैसे W को आप 2 भागों में बांट सकते हैं ना, बीचे बीच काट के, अर्थात वर्टिकल लाइन। कैसा? वर्टिकल लाइन खींच करके 2 भाग में बांट सकते हैं। ये दोनों को एक दूसरे को ढक लेगा। इसे दर्पण छवि कहते हैं। सर्वांग समता,
कहेंगे सममिति। और ये जो रेखा होगी जो काटने का काम करेगी उस काल्पनिक कल्पना वाली इमेजिनरी लाइन को सममिति रेखा कहते हैं। तो देखिए जैसे है आयत, आयत का आमने सामने का भुजा होता है बराबर। आप इसे ऐसे प्रतिच्छेद वर्टिकल और ऐसे हॉरिजॉन्टल कट करिएगा। ये ऐसे कीजिएगा तो दो भाग में फोल्ड हो जाएगा ना, बराबर बराबर सममिति। और आप इस प्रकार भी कट करोगे तो एक दूसरे को ढक लेगा। एक कागज की आकृति दूसरे भाग पर जब पूर्णतया आ जाती है, ढक लेती है, उसे सममिति कहते हैं। तो आयत में, आयत कैसा है? चतुर्भुज, क्वाड्रिलैटरल, दो गो सममिति। और कहता है सभी कोण 90 डिग्री। आप देखिए ये डायगोनल जब काटिएगा तो ये दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। और साथ ही साथ ये जो होंगे ना, ये 90 डिग्री ही तो बनेगा। यहाँ देखिए 90 डिग्री कितना बना? राइट एंगल। तो हमारा आयत उत्तर हो जाएगा। उत्तर आयत। वर्ग, वर्ग में तो 4 होता है दोस्त, है ना? बाकी तो आपको होंगे नहीं। चलिए आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है, 4 रंग नीला, पीला, काला और सफेद की कमीज क्रमशः 15, 10, 12, 15। पढ़िए ना आप लोग, पढ़िएगा नहीं तो कुछ नहीं। पढ़ना आना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बस आप तो पढ़ो जी, क्वेश्चन मथिए। मैथ का मतलब है मथना। अच्छा मुझे बताइएगा कुछ है जी प्रश्न में? क्या कहता है? तो उसके आपको क्या दे दिया? 5 गो क्या है? 10 गो क्रमशः दे दिया ना। इसका मतलब नहीं होता है 5, 10, 12 क्या काला, 15 क्या सफेद। तो उसके द्वारा विभिन्न रंगों खरीदे जाने वाले पैकेट की अहो न्यूनतम, कम से कम क्या? बोलिए न्यूनतम, कम से कम का मतलब लघु होता है। लघुत्तम तो क्या निकालेंगे? लॉ 100। बोलिए लघुत्तम समापवर्ती है। लीस्ट, लोवेस्ट, कॉमन, मल्टीपल, एलसीएम निकालेंगे। क्योंकि क्या दिया है प्रश्न में निकालने? न्यूनतम। इंग्लिश में देखिए क्या दिया है? कहता मैक्सिमम। बोलिए मैक्सिमम। कहता तो महत्तम समापवर्ती निकालते। बोलिए। कहता अधिक से अधिक संख्या बताइए। बोलिए। तो महत्तम निकालते। महत्तम मतलब बड़ी से बड़ी। बोलिए महत्तम समापवर्ती है। जब ज्यादा से ज्यादा पूछता तो हाईएस्ट, कॉमन, फैक्टर निकालते। बोलिए एचसीएफ का फुल फॉर्म ही होता है हाईएस्ट। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्त? माय डियर्स, न्यूनतम अर्थात लघुत्तम निकालिए। अंडरस्टैंड माय स्वीट रसगुल्लाज। निकाल लीजिए लौसा, लौसा के बेटा मौसा। निकाल लिया कत्ते बुझाया हो? 60 निकला। लो 100 एलसीएम कितना निकला? एलसीएम निकल गया आपका 60। अब कहता है न्यूनतम संख्या, तो आप क्या करो दोस्त? 60 निकला टोटल, 5 से भागा दीजिए। 60 में 5 से, फिर 60 में किससे, फिर 60 में किससे? 12 से, फिर 60 में किससे? 15 से। अरे अलग अलग ना निकालना है जी, नीला निकालना। नीला पहुंचेगा ना तो भागा दीजिएगा। कितना निकला जी? 12 पंचे 60, 12 पंचे 12 निकला। 12 करने हैं शुरू में। सी में है देखिए नीला। नीला कितना? 12। नीला कितना? 12। ये क्या है? पीला है ना जी। पीला कितना? 6। पीला कितना निकला? 6। इधर है 12 नीला, पीला 6, काला 5 निकला की 15 चौके 60।
अरे ये क्या है, 5 है ना जी? 5 है सर, 5 है। 12 पंचे 60, 5 5 क्या? काला सफेद नहीं काला काला। 5 क्या? काला काला। अब सफेद देखिए तो 4 कितना आ गया? 4। 12 6 5 और 4 किधर है? 12 6 5 और 4 इधर ना अंग्रेजी में है ये। मुझे बताइएगा कौन नहीं समझ पाए। क्वेश्चन था यदि एक दुकानदार का चारों रंगों की कमीज समान संख्या में खरीदनी है तो समान संख्या में 60 निकल गया उधर। अब कहता है उसके द्वारा विभिन्न रंगों अलग अलग रंग के खरीदे जाने वाले पैकेट का न्यूनतम संख्या। उसके बाद भी एक और ट्विस्ट जोड़ दिया। उत्तर मिला? कौन नहीं समझे? हेलो डियर, बताइए समझ गए? तो बना लीजिए हैप्पी न्यू ईयर। पढ़िएगा प्रश्न लास्ट पढ़िए सभी को, सभी से उम्मीद है मुझे। सबे से उम्मीद सबे से हूँ मैं, सीपेट का सफलतम इंतजार करता हूँ। एगो रस्सी ले लीजिए, वृत्ताकार घूम जाइए ना। मैडम भविष्यगामी दोसर के एने देखिए, कहता रेणुका ने तय किया कि वह रस्सी और कील की मदद से पढ़िए मैदान पर एक घर बनाई। एगो कोटी ठोक देलका एना और रस्सी एना वृत्त बना लिया। क्या बना लिया? यहाँ तक समझ गए? आगे उसने उसके दोनों सिरों को बांध दिया। ठीक है, बड़े खब्बे सूरत बात है। और अपन एगो दोस्तों को कहा, एगो गोधा को कहा कि रे नुनु पकड़ न तनी गो तोरा खबैबो हम, मतलब जे भी खवाएगा या भेंट कराएगा। खैर ये तो विनोद की बात हुई नहीं, विनोद भाई जी को नहीं है, विनोद मतलब हास्य प्रसंग। हाँ, हास्य परिहास। एक मित्र की मदद से वृत्त बनाया। दी गई परिस्थिति निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? मैं आपको पहले बता देना चाहूं, याद कर लीजिए पहले, देखिएगा ये है केंद्र, इसको क्या बोलते हैं? केंद्र। भोटी, यह रोटी, और रोटी के बीच चलका के कहते हैं भोटी। जना ना घिरनी बना लेते हैं, रोटी घुमाते हैं बीच में। ये बातें कैसी हैं? संदर्भ से जोड़ के। कैसा? बाह्य जीवन से जुड़ा हुआ। कैसा? संलग्नता। कैसा? अमानकीकृत। कैसा? संदर्भगत परिवेश से जुड़ा हुआ। अमानकीकृत, मानक मतलब नियम पूर्ण से भरा हुआ, है ना? चलिए बढ़िया। बाह्य परिवेश से जुड़ा हुआ, स्थानीय परिवेश, मातृभाषिक परिवेश, निकटस्थ परिवेश। ठीक, इससे यहां तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, आधी दूरी को और पूरी दूरी को व्यास, डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास, व्यास डायमीटर, व्यास डायमीटर। अर्थात सबसे बड़ा जो होता है यही व्यास होता है। क्या होता है? और सबसे बड़ा बोले तो यही जीवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवा हो जाएगा। सबसे बड़ा जीवा हो जाएगा। सबसे बड़ा जीवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी जीवा। सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? डायमीटर, व्यास होती है। क्या होती है? व्यास। यहाँ से यहाँ तक लीजिए, छोटे ना होगा जी, ये यहाँ छोटे ना, छोटे ना, सबसे बड़ा यही ना होगा। तो व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है। और व्यास का आधा क्या होता है? रेडियस। व्यास का आधा रेडियस, त्रिज्या। और सूत्र यदि पूछ ले तो रेडियस बराबर डायमीटर का आधा, डायमीटर का, और डायमीटर बराबर रेडियस के गो, रेडियस के गो 2 से गुना 2r। ये ऐसे सूत्र में नहीं देगा, ऑनलाइन में कौन सी देगा? त्रिज्या की दुगुनी होती है व्यास। निम्नलिखित कथन सत्य असत्य पहचानिए। व्यास की आधी दुगुनी त्रिज्या होती है, यदि दुगुनी होती है बल्ले। व्यास माथा में नाचने में वहां एकदम जनगर बढ़ा गए। व्यास माने होता क्या है? डायमीटर। तो ये आपको बेहतरीन पकड़ होनी चाहिए। चलिए ये भी बातें हो गई।
ये चारों ओर जो होता है ना, रोटी के लोलकी जो तोड़ देते हैं, चीनी मिला के खा लेते हैं बसिया रोटी के, वो परिधि है। क्या है? सरकमफेरेंस। क्या है वो? सरकमफेरेंस है। तो एगो नुनवा ललटुसबा यहाँ कांटी ठोक दिया, अब चारों ओर रस्सी घुमैले है, घुमैले है, घुमैले है, घुमैले, ये परिधि ना बन गया जी। ये क्या बन गया? परिधि। तो कथन जो पढ़िएगा क्वेश्चन में। अच्छा, सूत्र लगे हाथ और देख लीजिए। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बोलिए 2 पाई आर। पाई का मतलब 3.14, 3.732 ... पाई का मतलब 22/7 भी। क्या? अब मुझे यह भी बता देना है, लगे हाथ आपको, परिमेय और अपरिमेय। क्या? रैशनल और इरेशनल। पाई जो होता है वो परिमेय है कि अपरिमेय है? सुनिए, परिमेय संख्या कहते किसे हैं? जिसे p/q के रूप में लिखा, p/q यानी अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें नीचे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो रैशनल नंबर परिमेय है। तो मुझे बताइए, पाई जो दिया गया है, पाई को आप हर के रूप में लिख रहे हैं जी? हर नहीं ना, ये आपका जो है अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। और पाई का मान, पाई का मान कितना होता है? 22/7। ये परिमेय है। ये क्या है? प्रश्नों में आया हुआ है। 22/7 परिमेय होता है, और पाई जो है वो अपरिमेय इरेशनल होता है। ये दोनों गुत्थी सुलझी, जिसे आप बट्टा में लिख सकते हो। जैसे 3/4 बट्टा में लिख दिया ना, 4 है ना जी, 0 के इक्विवेलेंट तो नहीं है ना, तो परिमेय है, रैशनल है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। परिधि बोलिए, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर। वृत्त की परिधि बोलेगा पाई आर की दुगुनी होती है। पाई आर की ऐसे भी प्रश्न दिया जा सकता है, दुगुनी होती। सही तो बात है, 2 पाई आर। आइए, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का माने कितना जगह ये जो है ना बैठे ले लेगा, क्षेत्रफल, एरिया बोलिएगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर, पाई वर्ग आर, वर्ग स्क्वायर दिए तो नहीं हुआ जी, वर्ग पाई आर स्क्वायर। ये सूत्र हो गया वृत्त का। ठीक, बड़ी खुशी की बात, यह भी समझ चुके हैं आप। अब पढ़ते हैं विकल्प को। प्रश्न समझ गए, वो रस्सी लिया, दोस्तवा को पकड़ा दिया, दोस्तवा छड़की जो है ना फिर ना घींच लिया, कहता है जरा कथन कौन सा सही है, विच ऑप्शन इज एप्रोप्रिएट करेक्ट। पढ़िएगा, पढ़िए तो। पढ़िए घपाट सनी जल्दी से, लास्ट प्रश्न है, इसीलिए आपको बेहतरीन समझा रहा हूं। नहीं जी, इसलिए आपको बेहतरीन एक रास पहनत कुछ छू नहीं समझाए। नहीं जी, कुछ तो शर्म करियो, लाजो को बेची के लायक आ गई जी। हैं? चलिए पढ़िए जल्दी से। सी फॉर चाचा कि बी फॉर वो चाचा के बच्चा है? सी बताइए पीछे से। सी, प्रयोग की गई रस्सी की लंबाई जो है ना, कहता है उस वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर। थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा। एगो कांटी था, कील था, एगो रस्सी था, बीच में कील गाड़ दिया, ये रस्सी हो गया। ये क्या है जी? कहता है उस वृत्त की, मतलब वो चीज क्या है? ये
रेडियस है, क्या है? सी इज द राइट आंसर। व्यास नहीं बोल दीजिएगा, उस वृत्त की जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई, और सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, लेकिन सबसे बड़ा तो बोल नहीं रहा है, ये तो कदापि नहीं होगा। कहता है उस वृत्त की परिधि के बराबर है, ये जो सरकमफेरेंस है उसके बराबर है, जी नहीं। और कहाँ ऑप्शन? रस्सी उस वृत्त की परिधि, त्रिज्या वृत्त की व्यास की लंबाई। यहीं पे मात खाएंगे लोग और मारेंगे बी उत्तर, जो कि नहीं मारना था। रस्सी यहाँ काटी ठोका, कील ठोका। हेलो, आप लोग भी ऐसे देखो लट्टू घुमाते हैं, सोचिएगा मैं कील हूं, मैं क्या हूं? कील हूं, मैं क्या हूं? कील है, देखिए कील है। अब देखिए ये जो गोला बनाएगा यहां से यहां तक, गोला इरेडिएशन हुआ जी, त्रिज्या ना हुआ जी, त्रिज्या। अब ये उधर भी जाएगा त्रिज्या, और वहां से यहां तक बोलेंगे तब ना व्यास डायमीटर। कैसे लगेगा? चार संभाल लीजिए, लपेट लीजिए, रास्ते का माल डीटीए भागलपुर, अब सस्ते में 50% डिस्काउंट। हाँ, जय हिंद, लव यू ऑल, धन्यवाद, वंदे मातरम।